September 2001, one of the deadliest days in the history of America. एक ऐसा दिन जिसने पूरी अमेरिका को हिला के रख दिया। On this day, पहली बार अमेरिकन डोमिनेंस को किसी ने चैलेंज किया था। इस अटैक से पहले कोई नहीं सोच सकता था कि अमेरिका जैसी कंट्री में भी टेरर अटैक हो सकता है। इनफैक्ट जब पहला प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में जाकर क्रैश हुआ, तब अमेरिकन गवर्नमेंट का कलेक्टिव रिस्पांस वाज दिस। Oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. हम सब ये तो जानते हैं कि 9/11 अटैक्स ने अमेरिका की सबसे प्रेस्टिजियस बिल्डिंग्स, उनकी प्राइड को डिमोलिश किया। The Twin Towers, also called as the World Trade Center and the Pentagon, which was the defense headquarters of the United States. But what we don't know is 9/11 attack was not just a destruction of life and property, but a destruction of America's economy. इस अटैक को एग्जीक्यूट करने वाले अल कायदा ग्रुप ने अमेरिकन इकोनॉमी को $640 बिलियन का लॉस करवाया। यस, 640 बिलियन। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. हाय गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लाउंज। और आज के एपिसोड में हम 9/11 से रिलेटेड एक ऐसी माइंड बॉगलिंग स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका में टेरर अटैक को एग्जीक्यूट किया, दैट वाज नो जोक। सबसे पेक्यूलियर बात यह है कि ये टेररिस्ट किसी पुअर कंट्रीज के इलिटरेट लोग नहीं थे, रादर they were doctors and engineers living in developed Western countries. In fact, the leader of Al-Qaeda group, Osama bin Laden, belonged to one of the wealthiest families in Saudi Arabia. The Al-Qaeda group was funded by filthy rich Saudis, जो स्टॉक मार्केट में रेगुलरली ट्रेड करते थे। इसलिए उनका प्लान सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक कराना नहीं था, बल्कि स्टॉक मार्केट से मैसिव प्रॉफिट्स अर्न करना भी था। It was 5 September 2001 जब ओसामा बिन लादेन ने अपनी टीम के साथ टेरर अटैक की डेट को फाइनलाइज किया। अब सिर्फ 6 दिन बचे थे एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड नेवर बी द सेम। आउट ऑफ दोस 6 days, 4 days वर एक्सट्रीमली क्रूशियल, क्योंकि उन 4 days में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाज ओपन एंड टेररिस्ट के पास सिर्फ यही 4 दिन थे टू टेक बेट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड टू प्रॉफिट फ्रॉम द टेरर। इन्हीं बेट्स को इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहा जाता है। दैट इज एक ऐसी इंफॉर्मेशन पे ट्रेड करना जो अभी तक मासेस को नहीं पता। द क्वेश्चन वाज, हाउ वुड दिस इनसाइडर ट्रेडिंग टेक प्लेस? तो प्लान कुछ ऐसा था कि 9/11 की मॉर्निंग में 19 हाईजैकर्स 4 एयरप्लेन्स को हाईजैक करेंगे। जिन प्लेन्स को हाईजैक किया जाएगा, दे वुड बिलोंग टू 2 एयरलाइन कंपनीज, यूनाइटेड एयरलाइंस एंड अमेरिकन एयरलाइंस, जिसमें से दोनों कंपनीज ही पब्लिकली लिस्टेड होंगी। मतलब दोनों कंपनीज के शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदे और बेचे जा सकते थे। जैसे ही अटैक शुरू होगा, धीरे धीरे द न्यूज विल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। As panic engulfs America, there will be blood and cries everywhere. जहां एक साइड अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स गिरेंगी, दूसरी साइड इन कंपनीज के शेयर्स का गिरना भी इनएविटेबल था। तो बस अब टेररिस्ट को सिर्फ अमेरिकन और यूनाइटेड एयरलाइंस के अगेंस्ट बेट करके वेट करना था। एंड द मोमेंट द अटैक हैपेंस, इन कंपनीज के शेयर्स वुड गो डाउन एंड द टेररिस्ट विल मेक मिलियंस। अब मार्केट में ट्रेड करने के 2 पॉपुलर तरीके होते हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि कंपनी का प्राइस बढ़ने वाला है ड्यू टू सम पॉजिटिव इवेंट, तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। सिमिलरली, अगर कंपनी का प्राइस गिरने वाला है ड्यू टू सम नेगेटिव न्यूज, तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। इन दिस सिनेरियो, ड्यू टू द फोर्थकमिंग 9/11 अटैक्स, द टेररिस्ट वर सर्टेन कि एयरलाइन कंपनीज के स्टॉक्स गिरेंगे एंड सो दे स्टार्टेड बाइंग पुट ऑप्शंस। दिस मीन्स ऑन 5 September अगर यूनाइटेड एयरलाइंस का शेयर प्राइस $100 था और 11 September को वो शेयर का प्राइस $50 हो जाता है, तो द टेररिस्ट वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ $50।
Decades of research has shown that option trading insider traders का सबसे फेवरेट टूल है। ऑप्शंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में फुल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। मतलब आप एक $100 के शेयर के बदले $5 की पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। Oh yes, you heard that right. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब इस $5 को हम फाइनेंशियल टर्म्स में प्रीमियम कहते हैं। द मैजिक ऑफ ऑप्शंस इज कि आप $5 प्रीमियम पे करके $50 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो एंड दैट्स अ वुपिंग 10 टाइम्स रिटर्न। बाय फार आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कॉल ऑप्शन लेने का मतलब होता है बेटिंग इन फेवर ऑफ द कंपनी, दैट इज कंपनी का शेयर प्राइस इन फ्यूचर बढ़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, बाइंग अ पुट ऑप्शन मीन्स बेटिंग अगेंस्ट द कंपनी, दैट इज द कंपनीज शेयर्स विल फॉल इन द फ्यूचर। एक ऑर्डिनरी सिनारियो में द रेशियो ऑफ वेदर अ स्टॉक विल फॉल वर्सेस अ स्टॉक विल राइज इज 1:1। मतलब 50% people think that the share price will go up and the rest 50% think it will go down. But on 6th and 7th September, the option bets that the United Airlines stocks will fall का ratio was 12:1. मतलब for every one person जो कह रहा था कि United Airlines का share price बढ़ेगा, 12 people were betting that the share price will fall. अगले 2 दिन वीकेंड होने की वजह से मार्केट्स बंद रही और अटैक से एक दिन पहले 10 सितंबर को अमेरिकन एयरलाइंस का स्टॉक रेशियो वाज 6:1. फॉर एवरी 1 person betting in favor, 6 people were saying that the stock price will fall. That means terrorists and the people who knew about the attacks had already taken position in the option markets. अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए ये बेयरिश सेंटिमेंट्स अनयूजुअल इसलिए थे क्योंकि मार्केट में इन कंपनीज के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी और सिर्फ इन्हीं 2 एयरलाइन कंपनीज के लिए ऐसी बेट्स ली गई थी। कुछ रेगुलर ट्रेडर्स को तो ये समझ आ रहा था दैट दिस माइट बी अ केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मे बी इन कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स नेक्स्ट क्वार्टर में खराब आने वाले होंगे। But no one had any idea that they all were about to witness one of the deadliest terrorist attacks in the US history. And then came the day of terror, 11 September 2001. United Airlines and American Airlines flights crashed into the World Trade Center and Pentagon. For the first time in history, New York Stock Exchange पूरे एक वीक के लिए बंद रहा और एक वीक के बाद पहले ही ट्रेडिंग डे पर यूनाइटेड एयरलाइंस के शेयर 43% से गिरे और दूसरी तरफ अमेरिकन एयरलाइंस का शेयर 40% से। इन द मिडस्ट ऑफ दिस केओस, द टेररिस्ट ट्रेडर्स मेड मिलियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अटैक के कुछ ही हफ्तों बाद एक इंटरव्यू में बिन लादेन मेड द फॉलोइंग कमेंट्स, clearly pointing out a connection between terror and trade. I say the events that happened on Tuesday, 11 September on New York and Washington, that is a great event in all measures. And if the fall of the towers was an event that was huge, then consider the events that followed it. The losses on the Wall Street reached $640 billion with Allah's grace. ये सब हो जाने के बाद भी जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 9/11 ऑफिशियल कमीशन बनाई गई तो उन्होंने ये क्लियरली डिनाई कर दिया कि इवन दो कुछ सस्पिशियस ट्रेडिंग मार्केट में हुई थी, लेकिन उस ट्रेडिंग का हाईजैकर्स या अटैक से कोई कनेक्शन नहीं था। इस ऑफिशियल डिनायल के बाद भी बहुत सारे एकेडमिक्स 9/11 के कुछ दिन पहले की अनयूजुअल ट्रेडिंग को स्टडी करते रहे and they successfully proved that there was a connection between the terror and trade. इन रिसर्चर्स ने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ स्टॉक्स। इतने डेटा को क्लोजली एनालाइज करने के बाद उन्होंने एक नॉर्मल बिहेवियर ऑफ स्टॉक्स इस्टेब्लिश किया विच दे कॉल्ड एज बेसलाइन एक्टिविटी। फिर उन्होंने इस बेसलाइन एक्टिविटी को डिफरेंट पीरियड्स के ट्रेडिंग एक्टिविटी से कंपेयर किया, जिससे ये पता चला कि उस पीरियड की ट्रेडिंग एक्टिविटी नॉर्मल थी या एक्सट्रीम। सिंप्लीफिकेशन के लिए उन्होंने डेटा की एक रेंज डिफाइन की फ्रॉम 0 to 1, वेयर 0 represents extreme low activity and 1 represents extremely high activity. On studying the 4 days before 9/11, it was discovered that इस पीरियड में यूनाइटेड और अमेरिकन एयरलाइंस के स्टॉक की ट्रेडिंग एक्टिविटी की रीडिंग was 0.96
in the absence of any bad news about these companies in the market, ये एक sure shot insider trading का केस था. Not long before the attacks occurred, there were some financial transactions in the stock market that may indicate knowledge of the attack before it began. Could this be a coincidence? This would be one of the most extraordinary coincidences in the history of mankind if it was a coincidence. Although ये रिपोर्ट और कंक्लूजन्स को बहुत सारे स्कॉलर्स ने अप्रूव किया और मीडिया चैनल्स ने पब्लिश किया, स्टिल 9/11 कमीशन ने इन सारी रिपोर्ट्स को डिनाई कर दिया. द रीजन वॉज सिंपल. 9/11 कमीशन के पास फाइनेंशियल एविडेंस को समझने की एक्सपर्टीज ही नहीं थी. बिफोर 9/11 वॉर्स वर लिमिटेड टू लैंड, एयर एंड सी, पर अब वॉर्स वर एक्सटेंडेड टू अ फुल ब्लोन फाइनेंशियल वॉर, जहां लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस तो होता ही है, पर साथ साथ पूरी इकोनॉमी को भी बहुत हार्म होता है. दीज रिपोर्ट्स कॉट द आई ऑफ द यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी CIA. CIA वॉज कन्विंस्ड कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू टेररिस्ट एक्टिविटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं. उन्होंने एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की टीम फॉर्म की, जिन्होंने और भी एडवांस्ड सिस्टम बनाया टू डिटेक्ट टेरर बेस्ड इनसाइडर ट्रेडिंग. बाय 2006 उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया जिससे वो किसी भी सस्पिशियस ट्रेडिंग के सिग्नल्स को कैच कर सकते थे. अ सिस्टम दैट कैन प्रिडिक्ट एन अटैक. इस सिस्टम ने आज तक वर्ल्ड को पता नहीं कितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज से बचाया है. We all hear about the attacks that happened, but not the ones that have been foiled by the intelligence agencies. This was the unheard story of 9/11 attacks and how it pushed us towards a system which could save the world from many terrorist activities into the future. That's it for today. For this episode, we refer to the book The Death of Money by James Rickards. We'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share and subscribe to the channel.